हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, वह कौन से वैष्णव थे जिनको पुंडरीक विद्यानिधि जी पर संदेह हो गया था कि ये कैसे वैष्णव है। इस लीला को समझाने की कृपा करें। वह वैष्णव थे श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी। परंतु हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि यह उनका केवल एक लीला अभिनय है, नहीं तो भगवान के पार्षद राधा रानी की सखियां आदि जो भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, वह इस तरह के भ्रम में पड़े, यह संभव नहीं है। उनका कोई भी आचरण अकारण नहीं होता, वह केवल शिक्षा देने के लिए होता है। लीला इस प्रकार है। शील विद्यानिधि प्रभु गंगा के तट पर वास करने के लिए चक्रशाला चट्टग्राम से श्री नवदीप धाम में पहुँचेंगे। अंतर्यामी श्रीमन महाप्रभु ने पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु के नवदीप आने की इस इच्छा को पहले ही जान लिया और उनके आने से पहले ही, अर्थात उनके नवदीप में पहुंचने से पहले ही, पुंडरीक अरे मेरे बाप रे, बंधु रे कहकर अकस्मात क्रंदन करने लगे। भक्तों द्वारा इसका कारण पूछने पर उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि का परिचय इस प्रकार दिया था। पुंडरीक विद्यानिधि का चरित्र अति अद्भुत है। उनका नाम श्रवण करने से संसार पवित्र हो जाता है, किंतु वे विषयी भोगियों की तरह वस्त्र पहनते हैं, वह विलासी द्रव्यों के साथ रहते हैं। कोई भी उन्हें वैष्णव रूप से नहीं पहचान पाता। वे सर्वदा कृष्ण भक्ति रूपी समुद्र में निमज्जित रहते हैं। गंगा का अपने पैरों से स्पर्श ना हो, इसीलिए वे कभी भी गंगा स्नान नहीं करते। रात्रि को दूर से ही गंगा दर्शन कर लेते हैं। दिन के समय लोग गंगा में कुल्ला, दंत धावन और केस संवारना जैसे अनाचार करते हैं। इससे दुखी होकर वे दिन में भी कभी गंगा जी के दर्शन नहीं करते थे, परंतु वे गंगा जल पान किए बिना कभी भी विष्णु पूजा नहीं करते थे। चट्टग्राम और नवदीप दोनों स्थानों पर ही उनका घर है। शीघ्र ही वे नवदीप आ पहुँचेंगे। विषयी व्यक्तियों जैसा व्यवहार देखकर तुम एकदम उनको पहचान नहीं पाओगे। उनके दर्शन न कर पाने के कारण मैं अपने आप को अशांत अनुभव कर रहा हूँ। चैतन्य भागवत में आता है, नवदीप करिलेन ईश्वर प्रकाश, विद्या निधि न देखिया छाड़े धनीवास। नित्य करी उठिया बासिया गौर राय, पुंडरीक बाप बलि कांदे अभिराय। पुंडरीक अरे मोरे बाप रे, बंधु रे, कबे तो माँ देखिब आरे रे बाप रे। अनुमान है, जिस समय श्री अद्वैताचार्य जी शील माधवेंद्रपुरी पाद जी से दीक्षित हुए थे, उसी समय पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु ने भी माधवेंद्रपुरी पाद को गुरु रूप से वर्ण किया था। श्री माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य होने के कारण श्रीमन महाप्रभु जी अपने गुरुदेव के गुरु भाई समझकर पुंडरीक विद्यानिधि को मर्यादा प्रदान करते थे। श्री चैतन्य चरित्रामृत में भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, पुंडरीक विद्यानिधि बड़ शाखा जानी, यार नाम लैया प्रभु,
कांदिले अपनी। शील गदाधर पंडित गोस्वामी जी श्री मुकुंद दत्त व श्री वासुदेव दत्त चट्टग्राम के निवासी होने के कारण श्री पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु से परिचित थे। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के पिता श्री माधव मिश्र के साथ पुंडरीक विद्यानिधि जी की विशेष घनिष्ठता थी। श्री मुकुंदत्त पुंडरीक विद्यानिधि जी को अलौकिक चरित्र और वैष्णवता से परिचित थे, परंतु श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी ने चट्टग्राम के निवासी होते हुए भी पुंडरीक विद्यानिधि जी के स्वरूप को न जानने की लीला का अभिनय किया। जिस समय पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु नवद्वीप में आकर रह रहे थे, उसी समय मुकुंद दत्त एक दिन गदाधर पंडित जी को अपूर्व वैष्णव के दर्शन करवाने के लिए पुंडरीक विद्यानिधि जी के पास ले आए। शील गदाधर पंडित गोस्वामी बाल ब्रह्मचारी अत्यंत विषय विरक्त और वैराग्य परायण थे। विद्यानिधि जी के दर्शन करके वह उनकी दूध की झाग के समान बढ़िया सफ़ेद और कोमल शैया, अत्यंत मूल्यवान वस्त्रों में इत्र और गंध और हाथों में लंबी नाल वाला हुक्का इत्यादि भोग विलास के द्रव्य देखकर गदाधर जी को उनमें कोई भी वैष्णवता का लक्षण ना दिखाई दिया और उनको वैष्णव ना समझ पाने के कारण हृदय में उनके प्रति अश्रद्धा हो गई। शील मुकुंद दत्त को गदाधर पंडित के स्नेहयुक्त विरूप मनोभावों का पता लग गया, तो उनके भ्रम को दूर करने के लिए मुकुंद जी ने कृष्ण लीला महिमा उद्दीपक 2 श्लोक उच्चारण कर पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु को सुनाए। प्रथम श्लोक। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम ध्रात्र युचिताम ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान श्री कृष्ण जैसे कृपालु स्वामी को छोड़कर और किसकी शरण में जाया जाए। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। और कृपालुता का उदाहरण है अहो बकीयम स्तन कालकूटम। पूतना अपने स्तन में विष लेपन करके आई थी और पयपान कराने लगी थी। पयपान के बहाने भगवान श्री कृष्ण को विषपान करा रही थी। जिघांसया पायजदप्य साध्वी। उस असाध्वी को भी भगवान ने माता की गति दी। लेभे गतिम धात्र युचिताम ततो अन्यम कं वा दयालुम शरणम व्रजेम। उस पूतना को भी जिसने माता की गति दी हो, ऐसे दयालु श्री कृष्ण को छोड़कर किसकी शरण में जाया जाए। द्वितीय श्लोक। पूतना लोक बालधनी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरे स्तनं दात वा अप सद्गतिं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर
किसकी शरण में जाया जाए। मुकुंदत के मुख से श्री कृष्ण महिमात्मा श्लोकों को सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हा कृष्ण पुकारते हुए मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और लोटपोट होने लगे। पांव की ठोकर से हुक्का व विलास की सामग्री छिन्न भिन्न हो गई। पुंडरीक विद्यानिधि जी के श्री अंगों पर इस प्रकार के अलौकिक अष्ट सात्विक विकारों को देखकर गदाधर पंडित अत्यंत विस्मित, अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए अनुतप्त हो उठे। पुंडरीक विद्यानिधि जी से दीक्षा ग्रहण करके उक्त अपराध से मुक्ति का उपाय जानकर गदाधर जी ने यह प्रस्ताव मुकुंद के समक्ष रखा। श्री मुकुंद ने जब गदाधर पंडित का अभिप्राय विद्यानिधि जी के समक्ष प्रकट किया तो विद्यानिधि प्रभु ने आनंद के साथ दीक्षा प्रदान का शुभ दिन निर्दिष्ट कर दिया। श्रीमन महाप्रभु जी द्वारा भी सम्मत्य प्रदान करने पर श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी ने पुंडरीक विद्यानिधि जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण की। कृष्ण लीला में पुंडरीक विद्यानिधि विषभानु और गदाधर पंडित जी श्री राधिका थी। इसीलिए श्री राधिका के पिता वृषभानुराज होने के कारण ही श्री राधा भाव में विभावित महाप्रभु जी ने पुंडरीक रे बाप रे पुकार कर क्रंदन किया था। श्री कृष्ण के दोनों पार्षदों अर्थात विद्यानिधि प्रभु और गदाधर पंडित का दीक्षा के बाद फिर वही पहले की लीला वाला गाढ़ प्रीतिपूर्व संबंध प्रदर्शित होने लगा। वैष्णव कब कौन सी लीला प्रकट करते हैं, इसे उनकी कृपा के बिना कोई भी समझने में समर्थ नहीं है। वैष्णव चिन्हेते नारी देवर शाक्ति मुई कौन छार शिशु अल्पमति, अर्थात वैष्णव की पहचान करने की शक्ति देवताओं में भी नहीं है, फिर मैं मूर्ख शिशु तथा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति उनकी क्या पहचान करूँगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।